मित्रों नमो नमः। हमने जो है संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर अभी तक जो है लघु सिद्धांत कौमुदी ने चादेव असत्वे और प्रादेय सूत्र तक हमने पढ़ा था कि इनकी क्या होती है, प्र आदि भी क्या है, निपात है, और जो च आदि है यह भी क्या है, निपात है, और इनकी क्या हो जाती, जो निपात है उनकी प्रग्रह संज्ञा हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो है अगला हमारा सूत्र है निपात एकाज नांग। जब इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, निपात एकाच अनांग। अर्थात जो एक अच वाले हैं उनकी क्या होती है, अर्थात जो एक अच वाले निपात है, निपात चादिगण में और जो प्रादिगण में पढ़े गए हैं, अर्थात जो अव्यय शब्द हैं वह क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। तो जो एक अच वाले हैं उनकी क्या होती है, निपात होती है। अर्थात उन्हें हम एक अच वाले शब्द को क्या करते हैं, निपात करते हैं। तो एक अच वाला शब्द क्या है, तो नीचे वृत्ति लिखी गई, एको अच माने एक अच वाला निपात आंग वर्ज प्रगृहम स्यात्। आंग वर्ज प्रगृह स्यात् यह बताता है कि एक अच वाला निपात क्या है, प्रगृह होता है। लेकिन आंग में जो है, जब आप आंग देखेंगे, प्रादेय में आंग शब्द आता है, तो इस आंग के ङ की क्या होती है, इत संज्ञा हो जाती है। इस ङ की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर भी आशेष बचता है, यहाँ पर भी क्या है, आशेष बचता है। अर्थात यह क्या है, ङित है। ङित अर्थात जिसमें ङ की इत संज्ञा हुई हो, तो यह आ कैसा है, ङित है। तो आंग वर्ज अर्थात ऐसा निपात जो एक अच वाला हो लेकिन वह आंग ना हो, यह भी आ क्या है, नित, यह भी आ क्या है, निपात है। और एक आ जो है चादिगण में पढ़ा गया आ, यह भी आ है। तो यह क्या है, अंगित है। इसमें जो है ङ की इत संज्ञा नहीं हुई है, अर्थात इसमें ङ की इत नहीं संज्ञा नहीं। अंगित मन न इंगित इति अंगित, न ङित इति अंगित। तो यह आ और यह आ दोनों में अंतर यही है, यह आंग का आ है इसलिए यह ङित है, और यह आ है लेकिन यह अंगित है, इसमें ङ की इत संज्ञा नहीं है। दोनों में यही अंतर है, यह भी निपात है, यह भी निपात है। यह चादिगण में पढ़ा गया है और यह प्रादिगण में पढ़ा गया है। प्रपरा अपसम अनु अव निस निर दुस दूर वी आंग, वही आंग है यहाँ पर जो प्रादिगण में पढ़ा गया है, और यह चादिगण में पढ़ा गया है, चादेव असत्वे से। क्लियर हो गए। तो दोनों आ में आपने अंतर समझ लिया। जो आंग है उसमें भी ङ की इत संज्ञा होकर आ शेष बचता है। इसमें भी जो आ है, इसमें जो है यह ङित नहीं है, अर्थात चादिगण का है। तो यहाँ दिया कि जो एक अच वाले निपात हैं उनकी क्या हो जावे, प्रगृह संज्ञा होए। उनकी क्या हो जावे, प्रगृह संज्ञा होए। तो जब आप आंग और आ को समझ गए तो इसके लिए एक हम उदाहरण दिया गया है, ई इंद्र। उदाहरण क्या दिया गया है, ई इंद्र। अब ई इंद्र क्या है, ई इंद्र। तो यह भी क्या है, यह ई क्या है, एक अच वाला है। यह ई क्या है, एक अच वाला है। तो इसीलिए यह क्या हो गया, और यह ई क्या है, निपात है। यह ई क्या है, निपात है। और यह क्या, इसका अर्थ होगा कि यह इंद्र है। ये क्या हो जाएगा कि यह अहो, यह क्या है, इंद्र है। तो यहाँ पर ई इंद्र जैसा रूप था वैसा, क्योंकि ई इंद्र में यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही थी, लेकिन निपात एकाजनांग सूत्र आया, वह बताया
कि जो एकाच वर्ण है या एकाच वर्ण वाले निपात है उनकी क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा। जब इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई तो प्लुत प्रगृहा अति नित्यम से क्या हो गई, इसका प्रकृति भाव हो गया। क्लियर हो गया। प्लुत और प्रगृह्य क्या होते हैं, ये नित्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ई इंद्र रूप था और ई इंद्र ही रूप बना रहा। यह तो एक अच की हो गई। तो अभी तक हमने जाना कि निपात एकाच, जो एक अच वाले निपात हैं उनकी क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। निपात के पिछले सूत्र हमने पढ़े हैं, आगे भी जो है हम सूत्र पढ़ेंगे 14, 15, 16, 1, 1, 14, 1, 1, 15, 1, 1, 16 तक। तो ई इंद्र जब हो गया तो आगे शब्द लिखा है वाक स्मरणयोर अंगित। अब हम उस आ को, जैसे यह आ है, अब यह आ नित वाला है कि अंगित वाला है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि वाक्य स्मरणयोर अंगित, कि यदि वह आ वाक्य के अर्थ में प्रयोग होता हो, वाक्य के अर्थ में, और स्मरण के अर्थ में, स्मरण के अर्थ में प्रयुक्त होगा, तो वह क्या है, अंगित है। अर्थात वह चार गण वाला आ है, ना कि आंग वाला आ है। वाक्य के अर्थ में प्रयुक्त हो या स्मरण के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वह आ क्या कहलाएगा, चार गण वाला आ कहलाएगा। इसके पहले हमने इसको बताया। जैसे यह आ क्या है, अंगित है, यह आ क्या है, अंगित है। और एक जो आंग वाला प्रादेय के अंतर्गत आता, प्रादिगण के अंतर्गत, उसमें भी न की इति संज्ञा करेंगे तो आ शेष बचेगा, और यह क्या है, नित है। तो इस दोनों आ में क्या है कि यदि वह वाक्य जो है आ का प्रयोग हुआ है, यदि वाक्य के अर्थ में होगा तो हमें उसे जो है इस आ का बोध होना चाहिए। यदि स्मरण के अर्थ में प्रयोग हुआ है उस शब्द में तो इस आ को जानना चाहिए, और अन्यथा की स्थिति में हमें इस आ को, इंगित वाले आ को जानना चाहिए। तो वाक्य स्मरणयोर अंगित, वाक्य और स्मरण के अर्थ में वह आ क्या है, अंगित वाला है। जैसे दिया है आ एवं नु मन्यसे, क्या दिया है, आ एवं नु मन्यसे। तो यहाँ पर देखा जाए कि आ एवं नु मन्यसे यह एक वाक्य है। यह अर्थ होता है तू ऐसा मानता है, क्या है, तू ऐसा मानता है। यह एक वाक्य है, आ एवं नु मन्यसे। नु शब्द जो है निश्चित के लिए प्रयोग होता है। तो आ एवं नु मन्यसे, तू ऐसा मानता है, तो यह एक वाक्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। तो जब आ एवं नु मन्यसे, तो यहाँ पर जो है आ और एवं के बीच में वृद्धि संधि हो रही थी। आ और एवं के बीच में वृद्धि संधि हो रही थी। संधि क्यों नहीं हुई, क्योंकि यह आ जो है वाक्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ कि तू ऐसा मानता है। ये निश्चित वाक्य है, अर्थात निश्चित के अर्थ में है कि तू ऐसा मानता है। तो आ एवं नु मन्यसे, इसीलिए यहाँ पर जो आ और एवं के बीच जो है संधि कार्य नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है तो उसका फल क्या है, जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है उसकी क्या फल है, उसका बस यही फल है कि जैसा रूप है वैसा रूप लिख दिया जाता है, अर्थात उसमें प्रकृति भाव संधि हो जाती है। दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया है, आ एवं किल तत्, हाँ यह ऐसा ही था। तो यह क्या है, स्मरण में अर्थ में, हाँ यह ऐसा ही था। तो स्मरण के अर्थ में यह आ प्रयोग हुआ है, अर्थात यह चार गण वाला आ का रूप है, अर्थात यह चार गण के अंतर्गत आ है। अर्थात जब यह चार गण का है
तो एकाच के अंतर्गत आता है। जब यह एकाच है तो निपात एकाच जनांग से क्या हो गई, उसकी प्रग्रह संज्ञा हो गई। तो इस आ और एवं में क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो रही थी, उस संधि को बांध दिया गया। वह संधि क्या हो गई, बांध दी गई। और यहाँ पर जो है इससे प्रग्रह संज्ञा हो गई, प्लुत प्रगृहा अति निश्चयम से प्रकृति भाव संधि हुआ। क्लियर है। अगला दिया है कि वाक्य के अर्थ में, स्मरण के अर्थ में। हमने समझ लिया कि जो अंगित होगा, जिसमें ng की इत संज्ञा नहीं होगी, जो चादि गण वाला आ होगा, वह वाक्य के अर्थ में यदि प्रयुक्त होगा तो हमें उस आ को क्या समझना चाहिए, अंगित समझना चाहिए। यदि स्मरण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ होगा तो उस आ को हमें अंगित वाला आ समझना चाहिए। ईसत उष्णम ओष्णम, यहाँ पर देखिए संधि कार्य हो गया। इसको जानने के लिए एक छोटा सा क्या है, वाक्य है, एक छोटा सा पद्य है। उस पद्य की हम व्याख्या करेंगे, आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो पद्य हम थोड़ा सा लिख लें। हमारा पद्य क्या है, ईसदर्थ क्रिया योगे मर्यादाभिविधौ चयः एतमातम ईतम विद्यात् वाक स्मरणयोर्नित। तो इसमें बताया जाए कि हम उस आंग वाले आ को कैसे समझें, और जो एकाच आ है उस माने अंगित और नित आ को कैसे हम भेद करें। तो ईसद अर्थ क्रिया योगे, ईसत अर्थ में यदि आ का प्रयोग ईसत अर्थ में हुआ होगा तो वह आंग वाला आ कहलाएगा। दूसरा दिया है क्रिया योगे, यदि क्रिया के साथ आ का प्रयोग हुआ होगा तो वह भी आंग वाला आ कहलाएगा। मर्यादा के अर्थ में भी क्या है, आंग वाला प्रयोग होगा। और अभिविधौ, इसके अर्थ में भी क्या है, आंग वाला अ कहलाएगा। लेकिन मर्यादा और अभिविधौ है क्या, मर्यादा और अभिविधौ में अंतर क्या है। मर्यादा का अर्थ है, होता है कि जैसे यहाँ तक, अर्थात जैसे फला देश की सीमा जो है फला स्थान तक है, यह एक मर्यादा है। जैसे पाकिस्तान और भारत, भारत की सीमा कहाँ है, बाघा बॉर्डर तक क्या है, भारत की सीमा है, यह क्या है, एक मर्यादा है। लेकिन अभिविधौ क्या है कि ब्रह्म जो है वह संपूर्ण संसार में विद्यमान है, तो वह क्या है, अभिविधौ है। मर्यादा अर्थात जैसे कि कल बारिश हुई कहाँ तक, हमारे गांव तक, तो यह मर्यादा है। और बारिश कल हुई पूरे उत्तर प्रदेश में हुई, तो यह अभिविधौ है। क्लियर हो गया, मर्यादा और अभिविधौ आप समझ गए। तो ईसद अर्थ है, अर्थात थोड़े के अर्थ में यदि आ का प्रयोग होता है तो उस आ को हमें आंग वाला आ समझना चाहिए। क्रिया के साथ यदि उस आ का प्रयोग होता है तो वह आंग वाला आ समझना चाहिए। मर्यादा के अर्थ में भी यदि प्रयोग होता हो आ का, यदि आ हमें दिखाई पड़ता है तो वह आ कौन सा है, आंग वाला अर्थात नित आ है। अब विधौ के अर्थ में यदि अर्थात संपूर्ण के अर्थ में यदि बोध होता हो तो वह आ क्या है, आंग वाला आ हमें समझना चाहिए। एत मातम नित विद्यात्, अर्थात हमें इन सभी को उस आंग वाला, आंग क्या है, नित है, जिसमें न की इत संज्ञा हुई हो, ये सारी चीजें पहले बता दी गई हैं। तो आंग में क्या है, आ शेष बचता है। तो ईसद अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा में और अभिविधौ संपूर्ण में। मर्यादा माने तक के अर्थ में, अभिविधौ जैसे 2 कोस तक पानी था, तो यदि इस अर्थ में प्रयोग होता होगा तो वहाँ पर जो आ का प्रयोग होगा वह क्या है, आंग, इस आंग वाला आ है। अब विधौ संपूर्ण के अर्थ में प्रयोग होगा तो वह आंग वाला है। तो एतमात नित विद्यात्, हमें इस जो है इन सब अर्थों में क्या है, उसे आंग वाला नित समझना चाहिए। बाकी क्या है कि वाक्य के अर्थ में, इसकी व्याख्या भी हमने पहले की है कि वाक्य के अर्थ में प्रयोग होगा तो वह क्या है, चादि गण वाला,
वह क्या है, चादिगण वाला जो है आ समझना चाहिए, अर्थात ये अंगित है, केवल ये अंगित है, अर्थात यह एकाच है। यह भी एकाच है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर हमें समझने में दिक्कत हो जाती है, हम कौन सा आ समझें। तो उसके लिए कुछ वृत्तियाँ लिखी गई। ईसद अर्थे क्रिया योगे, थोड़े और क्रिया के योग में, मर्यादा के अर्थ में, और अविधौ संपूर्ण के अर्थ में हमें आंग वाले इंगित को समझना चाहिए। और अन्य जगह पर वाक्य और स्मरण के अर्थ में हमें चादिगण वाला अर्थात एकाच वाला समझना चाहिए। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर हमने बताया कि ईसत उष्णम, ईसत उष्णम, अगर हमें कहना हो थोड़ी गर्मी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए क्या है, ईसत उष्णम में क्या हो जाएगा, आ उष्णम। तो यहाँ पर जो उष्णम शब्द है वह थोड़े के शब्द में प्रयोग करेंगे तो आंग, जो यह आ है आंग वाला है, वह आ क्या है, आंग वाला है। जब आंग वाला होगा तो यहाँ पर जो है इसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। जब प्रगृह संज्ञा नहीं होगी तो यहाँ पर संधि हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। और जब संधि होगी तो क्या हो जाएगा, आ प्लस उ मिलकर क्या हो जाएगा, गुण होकर क्या बन जाएगा, ओष्णम। ओष्णम का अर्थ होता है थोड़ा गर्म, ओष्णम का अर्थ क्या होता है, थोड़ा गर्म। तो इसमें यही बताया गया। तो अब आप पहचान लोगे कि यह आंग वाला है कि कहाँ वाला। क्रिया के योग में देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा हटा दें। क्रिया के योग में क्या है, जैसे आ और उसके बाद अगच्छत, अगच्छत एक क्रिया है, उसके पहले आ लगा है। लेकिन यहाँ बताया क्रिया के योग में यदि आ हमें दिखाई पड़ेगा या आ दिखाई देगा तो वह आ क्या है, आंग वाला है। जब आंग वाला होगा तो उसकी निपात, जब आंग वाला होगा तो वह क्या है, उसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। इस सूत्र से उसकी जब प्रगृह संज्ञा नहीं होगी तो यह क्या कहलाएगा, यहाँ पर जब प्रगृह संज्ञा नहीं होंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संधि कार्य का होना जरूरी हो जाएगा। तो आ और अगच्छत में क्या हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो आगच्छत रूप बनता है। क्या बनता है, आगच्छत। तो अब इस आगच्छत में यदि पूछ दिया जाए यह आ कहाँ का आ है, चादिगण वाला है कि आंग वाला है, तो आपका जवाब होना चाहिए यह आ क्या है, जो है आंग वाला आ है, अर्थात यह उपसर्ग वाला आ है। क्लियर हो गया। इसमें भी क्या, यह आ क्या है, ओष्णम में यह जो है आ उष्णम ओष्णम। तो आपके लोग सिद्धांत कौमुदी में यही सब उदाहरण दिए गए थे। इसका हम एक बार रिवीजन कर दें कि निपात एकाजनांग कहता है कि यदि एक अच वाला निपात हो तो उसकी क्या हो जावे, प्रगृह संज्ञा हो जावे, लेकिन आंग को छोड़कर, आंग को छोड़कर, क्योंकि आंग में न क्या होता है, इद संज्ञा होकर आ शेष बचता है, इसमें भी एक ही अच बचता है। फिर कहा गया ई इंद्र, उदाहरण दिया गया कि यह इंद्र है, तो ई इंद्र वाक्य स्मरणयोर इंगित, वाक्य स्मरणयोर अंगित। यहाँ पर बताया गया कि वाक्य के अर्थ में और स्मरण के अर्थ में यदि आ का प्रयोग होगा तो वह क्या कहलाएगा, अंगित कहलाएगा, अर्थात वह चादिगण वाला कहलाएगा, आंग वाला नहीं कहलाएगा। आ एवं नु मन से, हाँ ऐसा वह मानता है, तो यह एक वाक्य है। तो यह वाक्य के अर्थ में हुआ, इसलिए आ और एवं में जो वृद्धि संधि होने वाली थी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यह आ प्रगृह हो गया। जब प्रगृह हो गया तो यहाँ पर संधि कार्य नहीं हुए। यह स्मरण के अर्थ का उदाहरण था, आ एवं किल तत्, तो ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी जो है वह ऐसा ही था। तो आ एवं किल तत्, यहाँ पर यह बताया गया कि स्मरण अर्थ में था, इसलिए आ और एवं में जो है वृद्धि संधि लग रहे थे, नियम लग रहे थे, लेकिन प्रगृह होने के कारण क्या है, यहाँ पर
नहीं हुआ। वाक्य और स्मरण के अर्थ के अलावा यदि अगर हमें कहीं और आ दिखाई पड़ता है तो वह आंग वाला आ समझना चाहिए। ईसत उष्णम माने थोड़ी गर्मी, तो आ उष्णम बराबर उष्णम। क्लियर हो गया। तो यह निपात का जनांग था। अब हम चलते हैं अपने अग्रिम सूत्र की तरफ। हमारा जो यह सूत्र है ओट, सूत्र क्या है? छोटा सूत्र है, छोटा सा अर्थ है इसका। ओट ओदंतो निपात प्रगृह्य स्यात्। ओत का अर्थ होता है जिसके अंत में ओ हो, उसे ओदंत कहते हैं। क्लियर हो गया। या ओकारांत कहते हैं। समझ में आ गया। जिसके अंत में ओ होगा वह क्या कहलाएगा? ओदंत कहलाएगा। निपात अर्थात ऐसा वो निपात जिसके अंत में क्या हो? ओ हो, उसकी क्या होती है? प्रगृह्य स्यात्, प्रगृह्य संज्ञा होवे। ऐसे निपात जिसके अंत में ओ हो, अर्थात जिसके अंत में ओ होगा उसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? प्रगृह्य। जब वो प्रगृह्य हो जाएगा तो प्लुत प्रगृह्य अति निश्चयम से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। क्लियर हो गया। सूत्र का बस साधारण सा अर्थ है। जैसे अहो, अहो एक निपात है और इसके अंत में क्या है? ओ है। इसके अंत में क्या है? ओ है। और आगे हमने ईसा लगा दिया। आगे हमने क्या लगा दिया? ईसा। तो यहाँ पर क्या है? अहो ईसा। तो यहाँ पर अहो जो क्या है? ओत है और निपात भी है। निपात है और उसके बाद अंत में ओ भी है, इसीलिए इसकी क्या हो गई? इस अहो की प्रगृह्य संज्ञा हो गई। जब प्रगृह्य संज्ञा हो गई तो प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम से प्रकृतिभाव संधि हो गई। प्रकृतिभाव संधि का अर्थ होता है कि जैसा स्वरूप था वैसा स्वरूप रह जाना। अहो ईसा था, वह अहो ईसा रह गया। यहाँ पर जो है एचो अय वा या वह से क्या है? अयादि संधि हो रही थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि यह अहो शब्द क्या है? निपात है। निपात के साथ साथ क्या है? ओदंत है, अर्थात वो अंत में है। क्लियर हो गया। यदि यहीं पर भानो होता तो तब संधि हो जाती। क्यों हो जाता? क्योंकि भानो शब्द निपात नहीं है। क्लियर हो गया। इससे संबंधित सूत्र भी आगे आएगा, तुरंत इसके बाद आएगा 16वें नंबर पर। 1-1-15 है, 1-1-16, उसकी भी हम व्याख्या करेंगे। तो यह सूत्र क्या? यह सूत्र बस बताया ओदंत हो निपात, माने ऐसा निपात जो ओ से अंत होता हो, उसकी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। उदाहरण दिया गया अहो ईसा। अहो शब्द निपात है और यह क्या है? ओ से अंत होने वाला था। तो अहो ईसा, तो इस अहो की निपात संज्ञा हो गई। जब निपात है तो प्रगृह्य संज्ञा हो गई, और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण इसमें क्या है? संधि कार्य नहीं होंगे। जैसा स्वरूप था वैसा स्वरूप हो गया। अब हम चलते हैं अपने अग्रिम सूत्र की तरफ। हमारा जो यह सूत्र है संबुद्धौ साकल्य सेता वनार्षि। फिर साकल्य ऋषि आ गए। ये पाणिनि के पूर्ववर्ती ऋषि हैं, बहुत बड़े वैयाकरण हैं। तो पाणिनि महोदय जो है अपने पूर्ववर्ती ऋषियों का सम्मान की, उनकी बातों को वह काटे नहीं। अपने अष्टाध्यायी में उनके मत को भी स्वीकार कर लिया। उनके मत को भी स्वीकार कर लिया, माने उनका सम्मान किया। तो यह साकल्य ऋषि के मत में होगा, पाणिनि के मत में नहीं होगा। तो संबुद्धो साकल्य से एता वनार्षि। तो नीचे हमने शब्द को अलग किया, संबुद्धि साकल्य से इतौ अनार्षि। यहाँ पर आ होकर वनार्षि हुआ है, एचो अय वाय आवश्य। तो संबुद्धि साकल्य से इतौ अनार्षि, अर्थात संबुद्धि क्या है? तो आपको एक छोटा सा शब्द याद रखना चाहिए, एक वचनम संबुद्धि।
एक वचन क्या है? संबुद्धि है। क्लियर हो गया? एक वचनम संबुद्धि, यह क्या है कि संबुद्धि माने संबोधन। संबोधन का एक वचन क्या कहलाता है? संबुद्धि कहलाता है। संबोधन का एक वचन क्या कहलाता है? संबुद्धि कहलाता है। प्रश्न बन सकते हैं कि संबोधन के एक वचन को क्या कहते हैं? संबुद्धि कहते हैं। तो संबुद्धो माने कहाँ का हो? संबोधन का एक वचन हो। तीन वचन होते हैं, द्विवचन और बहुवचन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? यहाँ पर तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो द्विवचन और बहुवचन की यहाँ पर चर्चा नहीं की जा रही है, एक वचन की चर्चा की जा रही है। एक वचन को ही संबुद्धि कहते हैं, द्विवचन और बहुवचन को नहीं करते हैं। तो एक वचन संबुद्धि से क्लियर हो गया कि संबोधन का क्या हो? एक वचन हो। साकल्य ऋषि के मत में तो पूर्व सूत्र अभी हमने पढ़ा था ओत। पूर्व रूप क्या पढ़ा था हमने? पूर्व सूत्र ओत। ओत की अनुवृत्ति आएगी तो यहाँ पर ओत लिख दीजिए कि वह एक वचन कैसा हो? ओत से अंत होता हो। वह एक वचन में जो रूप बने वह रूप कैसा हो? ओत से अंत होता हो। संबोधन का एक वचन हो तो उसकी क्या होती है? साकल्य ऋषि के मत में वहां पर क्या है? संधि कार्य जो होगा, अब इसके आगे हम बताएंगे। तो एक वचन संबुद्धि, तो इसको थोड़ा सा हम हटा दें, आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगी। आप उकारांत के रूप याद करिए, क्या बनता है? हे गुरु। क्लियर हो गया? हे भानु। जितने उकारांत हैं संबोधन के एक वचन में यही बनेगा। हे प्रभु। क्लियर हो गया? तो यह गुरु शब्द क्या है? संबुद्धि है, अर्थात संबोधन का एक वचन है। एक वचन के साथ साथ क्या है? ओत भी है, अर्थात ओ से अंत होने वाला है। ओ से अंत होने वाला है। जब यह ओत से अंत हो रहा है तो यह सूत्र बताएगा कि उसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, अर्थात इसकी क्या हो गई? प्रगृह संज्ञा हो गई। उसी तरह भानु की प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, प्रभो की प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। क्यों हो गई? क्योंकि यह संबुद्धि है, अर्थात संबोधन का एक वचन है और संबोधन का एक वचन है के साथ साथ क्या है? ओ से अंत होने वाला है, इसीलिए यह इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। ओ से अंत होगा तो प्रगृह संज्ञा हो गई। जब इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी तब जो है प्लुत प्रगृहाति नित्यम से यहाँ पर भी जो संधि कार्य नहीं होंगे। तो एक हम उदाहरण लेते हैं जो आपकी बुक में दिया गया हो, वही उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। विष्णु का भी रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा? विष्णु बनेगा। क्या बनेगा? विष्णु। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं। ओत संबुद्धि साकल्य। साकल्य ऋषि के मत में संबोधन का एक वचन ओत हो, उसके बाद इतौ अनार से, उसके बाद कौन सा शब्द आना चाहिए? लौकिक संस्कृत का था इति शब्द आना चाहिए। इतौ शब्द क्या है? सप्तमी का रूप है। तो अर्थात इत शब्द कहाँ होना चाहिए? पर में होना चाहिए। तो विष्णु इति, विष्णु इति। तो यहाँ पर अब क्या है? संधि कार्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यह साकल्य ऋषि के मत में, किससे? संबुद्धो साकल्य से एता वनारसे के मत में विष्णु इति में क्या है? विष्णु शब्द की प्रगृह संज्ञा कैसे हो गई? क्योंकि संबोधन का एक वचन था, ओकारांत भी था, तो इसकी जब प्रगृह संज्ञा हो गई, यदि और उसके बाद इति शब्द आया, एक यहाँ पर कंडीशन लगा दिया कि ओकारांत के बाद इति शब्द आना चाहिए। यदि इति शब्द नहीं आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? तब यह सूत्र कार्य नहीं कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर इतौ शब्द दिया गया है कि इति आना चाहिए, जरूरी है। तो विष्णु इति
यह सूत्र किसके है? साकल्य ऋषि के मत में है। किसके? साकल्य, साकल्य ऋषि के मत में है। और किस सूत्र के द्वारा? संबुद्धों के द्वारा। क्लियर हो गया। और हमने बताया कि यह सूत्र वैकल्पिक है। पाणिनि महोदय ने जब ऋषियों के नाम ले लिए तो वह सूत्र क्या, हमने शुरू में ही बताया कि केवल साकल्य ऋषि के मत में है। जब यह साकल्य वैकल्पिक रूप है तो जब यह नहीं रहेगा, अर्थात ये विकल्प से बना, यदि हम इसको वैकल्पिक रूप न माने, साकल्य ऋषि के मत में न माने, तो पाणिनि के मत में क्या होगा? तो यहाँ पर ओ का क्या हो जाएगा? आय अव, आय आओ में से क्या हो जाएगा? अव आदेश होगा। तो क्या बनेगा? थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन रूप बनेंगे इसके। कितने रूप बनेंगे? तीन रूप बनेंगे। विष्णु, ओ का अव आदेश हो गया, और आगे था इति। आगे क्या था? इति था। क्लियर हो गया। तो यहां पर जो है लोपः साकल्य सूत्र आ जाएगा। लोपः साकल्य सूत्र क्या करता है कि अ या आ के बाद यदि पद के अंत में य और व आते हों, यदि उसके बाद असी प्रत्याहार के वर्ण आते हों, तो उस पदांत य व का क्या होता है? लोप हो जाता है। यह लोपः साकल्य सूत्र यहाँ पर लग गया। यहाँ पर अभी आयाद भी कर रहे थे, लेकिन आयाद करने से पहले लोपः साकल्यस, यह भी वैकल्पिक सूत्र है। संबुद्धो साकल्यस एता वनार से, यह भी क्या है? वैकल्पिक रूप है। तो साकल्य ऋषि के मत में दो रूप बनेंगे और पाणिनि के मत में एक रूप बनेगा। तो पहले हम जो है यहाँ पर पाणिनि के मत वाला रूप बना लें। अ जो है वह में जुड़ जाएगा, तो अ जो है ड़ में जुड़ेगा तो पूरा विष्णु शब्द हो जाएगा। क्लियर हो गया। और आगे क्या है? वह है, वह में छोटी ई की मात्रा जुड़ेगी, विष्णुविति बनेगा। क्या बनेगा? विष्णुविति। आयादि संधि हो गई। एचो आयाव से। यह किसके मत में है? यह पाणिनि के मत में है। यह किसके मत में है? पाणिनि के मत में। किस सूत्र के द्वारा? एचो अवाया याव से। क्लियर हो गया। तो विष्णुविति, विष्णुविति बन गया पाणिनि के मत में। लेकिन यहाँ पर लोपः साकल्य से भी सूत्र लगेगा। तो लोपः साकल्य सूत्र क्या करता है कि आ या आ के बाद यदि पद के अंत में य और व आए, तो यहाँ पर देखिए पद के अंत में व आ रहा है। पद के अंत में वो आ रहा है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर बनेगा विष्णु। क्या बनेगा? विष्णु इति। तो यहाँ पर अब यह पद के अंत में है। यह क्या है? पद के अंत में वह है, तो इस व का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। नियम यही है लोपः साकल्यस्य का। वीडियो इसका बना हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर हम बता दें अ या आ के बाद। तो यह अ क्या है? अ के बाद अ है। अ के बाद क्या है? यह व होना चाहिए। तो यह पद के अंत का है, तो इसलिए इस व का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लेकिन कब होगा? बाद में अस प्रत्याहार के वर्ण रहने पर। अस प्रत्याहार के अंतर्गत ई वर्ण आता है। क्लियर हो गया। या अस प्रत्याहार पर में हो, उसके पहले यदि पदांत का य व हो और उस पदांत य व के पहले अवर्ण हो, सूत्र को हमने उल्टे पढ़ दिया, अवर्ण हो या आवर्ण हो, तो उस पदांत य व का क्या होता है? लोप हो जाएगा। जब इसका लोप हो जाएगा तो यह लोपः साकल्यस्य ऋषि के मत में क्या हो जाएगा? विष्णु इति बनेगा। क्या बनेगा? विष्णु इति बनेगा। और यह किसके? यह भी क्या है? लोपः साकल्यस्य। यह रूप बना विष्णु इति लोपः साकल्यस्य सूत्र से। यह बना एचो अयावावह से। क्या बना? पाणिनि के मत में। और यह भी साकल्यस्य रीति के मत में बना विष्णु इति, क्योंकि इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। जब प्रगृह संज्ञा हो गई तो प्लुत प्रगृहा अच नित्यम से प्रकृति भाव संधि हो गई।
तो 3 रूप यहाँ बने। संबुद्धो साकल्य वर्णार्थ करता है कि संबोधन का एक वचन हो, और वह एक वचन कैसा होना चाहिए, ओत हो, अर्थात ओ से अंत होता हो, और उसके बाद इति शब्द आना चाहिए। यह कंडीशन लगा दिया कि उस ओ के बाद क्या हो, इति शब्द हो। तो वहाँ पर क्या है, जो है प्रगृह संज्ञा अर्थात इति शब्द आएगा, तो उन दोनों के बीच में जो है संधि कार्य नहीं होंगे। तो विष्णु इति जैसा रूप था वैसा रूप बन गया। दूसरा था विष्णु, जब आयादि संधि किए तो तुरंत यहाँ पर लोप साकल्य सूत्र आ गया, विष्णु प्लस इति बना, तो यह लोप साकल्य से बन गया। विष्णु विति क्या है, यह पाणिनि के मत में एचो अर्थात अयादि संधि के द्वारा क्लियर हो गया। एक बात और है, विष्णु प्लस इति में संधि हो रही थी, ध्यान करिए, तो यहाँ पर संधि हो रही थी, ए करना था, ई का ए करना था, क्यों नहीं किया गया, गुण संधि क्यों नहीं हुई। तो आपको पूर्वोत्तरा सिद्धम पढ़ाया गया है कि यह जो सूत्र है लोप साकल्य त्रिपादी का है, और सपा सप्ताध्यायी का आदि गुण सूत्र है। तो वह क्या किया, उस आदि गुण सूत्र को बांध दिया, बांध नहीं दिया, वहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोप हुआ है केवल, लेकिन यहाँ पर वह है। जब आदि गुण यहाँ पर आने का प्रयास करता है तो उसे यहाँ पर क्या है, वह दिखाई पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर आदि गुण संधि नहीं हुई, इसीलिए यहाँ पर आदि गुण संधि हम लोग नहीं करते हैं। तो सपा सप्ताध्यायी के प्रतिपादी असिद्ध होती है। तो यही सब चीज़ें थीं। आज हमने 3 सूत्र पढ़ा, निपात एकाजनांग पढ़ा, ओत को पढ़ा, और संबुद्धो साकल्यस एता वनार से पढ़ा। तो आप इसको बार बार यदि देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 3 रूप कैसे बने इसकी व्याख्या कर दी गई। विष्णु इति संबुद्धो साकल्यस एता वनार से सूत्र से हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि संबोधन का विष्णु शब्द है और ओकारांत है, उसके बाद इति शब्द है, सारे नियम बैठ रहे थे। तो जैसा स्वरूप था वैसा स्वरूप रह गया। स्वरूप क्यों वैसा रह गया, क्योंकि इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। क्लियर हो गया। जैसे कोई पूछ दे यहाँ पर संधि क्यों नहीं हुई, तो इसकी जब प्रगृह संज्ञा हो गई तो प्लुत प्रगृहाच नित्यम से प्रकृति भाव संधि हो गया। क्लियर हो गया। विष्णु अव इति, विष्णु इति बना। विष्णु इति कैसे हुआ, लोप साकल्य से कि अवर्णांत, यह वह अवर्णांत के बाद यदि पद का यह वह हो और उसके बाद अस प्रत्याहार के वर्ण आते हों तो उस पदांत यह वह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो जो यहाँ पर विष्णु शब्द दिख रहा था उसका क्या हुआ, लोप हो गया, तो विष्णु इति बना। यहाँ पर गुण संधि के नियम फिर लागू हो रहे थे, लेकिन हमने बताया पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र के द्वारा यहाँ पर गुण संधि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर वह जो है आदि गुण को दिखाई पड़ता था। उसके बाद एचो यवायाव सूत्र से जब इसको हम जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ दिए तो यह क्या हो जाएगा, क्योंकि यह लोप साकल्यस वैकल्पिक, ध्यान देना, जब यह रूप नहीं बनाएंगे तो यह रूप बनेगा। क्लियर हो गया। तो यह पाणिनि के मत में है विष्णु इति, और विष्णु इति यह क्या है, लोप साकल्यस अर्थात साकल्य ऋषि के मत में है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हाँ, जो चीज़ें समझ में ना आई हो उसको आप कमेंट में लिखिए, हम उसको विचार करेंगे, और यदि बताने लायक होगा, यदि आपका प्रश्न वाजिब होगा, उसका हम जवाब अवश्य देंगे। हाँ, यदि चैनल पसंद आया हो तो दूसरों को शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।